जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर प्रतिदिन 7:30 बजे से मॉडल पेपर कराया जा रहा है। यह मॉडल पेपर टीजीटी पीजीटी 2025 को ध्यान में रखकर कराया जा रहा है। आज हम मॉडल पेपर संख्या 7 देखेंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, एक बार चैनल को लाइक और शेयर कर दें। अब सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। किसने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है। प्रश्न 2, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं रामससई, कड़खा रामायण, दोहावली या कवित्त रामायण। शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं रामससई और कड़खा रामायण। तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन, चिंतामणि, केशवदास, पद्माकर या देव का। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो राइट आंसर है देव। यह पंक्ति देव की है। प्रश्न 4, रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है पिंगल ग्रंथ, रस निरूपण ग्रंथ, अलंकार ग्रंथ, इनमें से एक भी नहीं। रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है अलंकार ग्रंथ। प्रश्न 5, ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? बेनी परवीन, बोधा, ग्वाल या भूषण के लिए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है? राइट आंसर है बेनी परवीन के लिए कहा है। प्रश्न 6, बीसल देव रासों की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। पद्मावती, राजमती, इंद्राणी या कमला। बीसल देव रासों की नायिका का नाम राजमती है। प्रश्न 7, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ या जैन से? रत्नाकर जोपम कथा का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है वज्रयानी सिद्ध से। इन सिद्धों में सबसे पुराने हैं। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि सबसे पुराना सिद्ध कौन है। तो राइट आंसर है सरहपा, सबसे पुराने सिद्ध कवि हैं। प्रश्न संख्या 9, ज्यों तिरिया पीहर बसे, सूरत रहे पिव माही, ऐसे जन जग में रहें, गुरु को भूले नाही। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? सुंदरदास, कबीर, सहजोबाई या रैदास की? आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति सहजोबाई की है। प्रश्न 10, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल साकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायत। आपको बताना है कि यह विचार किसका है।
यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 11, फूल मरै पै मरै न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू, कबीर, रैदास, जायसी। यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर है जायसी। प्रश्न 12, स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है सखी संप्रदाय। प्रश्न 13, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पायस पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणु गीत। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है पायस पयोनिधि। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। केवल क्रमांक 1 सही है, केवल क्रमांक 2 सही है, क्रमांक 1 और 2 दोनों सही है, क्रमांक 1 और 2 दोनों गलत है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर है विकल्प सी, क्रमांक 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न 15, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है? कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना, गजानंद माधव मुक्तिबोध, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र का। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है, यह कथन किसका है? यह कथन गजानंद माधव मुक्तिबोध का है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा, युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो राइट आंसर है युग की गंगा। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। प्रश्न 17, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? कुंवर नारायण, अरुण कमल, रघुवीर सहाय या राजकमल चौधरी का। यह कथन किसका है आपको यह बताना है। यह कथन कुंवर नारायण का है। प्रश्न 18, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी, अरुण कमल। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? एक दिन बोलेंगे पेड़ के रचनाकार राजेश जोशी हैं। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं थी कौन सी रचना? तो राइट आंसर है रानी केतकी की कहानी का संबद्ध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। प्रश्न 20, निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित प्रहसनों में से एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सी रचना जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है? उलटफेर, लबड़ धो, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत। तो जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित
प्रहसन नहीं है, लबड़ धो धो। राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 21। दुर्गा एकांकी नाटककार के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास। दुर्गा नामक एकांकी नाटक के नाटककार कौन है? तो राइट आंसर है उदय शंकर भट्ट। प्रश्न 22। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन हैं? श्री हरे कृष्ण जौहर, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर है गोपाल राम गहमरी। प्रश्न 23। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बच्चन सिंह का? यह कथन किस इतिहासकार का है? यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। प्रश्न 24। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक मिथकीय, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो राइट आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। प्रश्न 25। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन, अखिलेश, सृंजय, अनिल यादव का? नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती यह कहानी संग्रह अनिल यादव का है। अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा या सालवती से? यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? तो राइट आंसर है आकाशदीप से। प्रश्न 27। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी का? यह कथन किसका है आपको बताना है। यह कथन रामविलास शर्मा का है। प्रश्न 28। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? अशोक के फूल, कल्पलता, कूटज या आलोक पर्व में? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस संग्रह में है? तो राइट आंसर है कल्पलता में है। प्रश्न 29। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता, परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न 30। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं तो राइट आंसर है डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न 31। एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी,
मृदुला गर्ग या मैत्रेयी पुष्पा का? एक कहानी यह भी है, यह किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा मन्नू भंडारी का है। प्रश्न 32, कस्तूरी कुंडल बसै आत्मकथा है शीला झुनझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की? कस्तूरी कुंडल बसै आत्मकथाकार कौन है? तो राइट आंसर है मैत्रेयी पुष्पा। प्रश्न 33, निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ऋण जल धन जन, रिपोर्ताज, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा, आवारा मसीहा, जीवनी, जूठन, संस्मरण। आपको बताना है कि किस विधा का नाम सही नहीं है। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर है जूठन, संस्मरण। यह संस्मरण नहीं बल्कि आत्मकथा है। जूठन के रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न 34, सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? लक्ष्मी शंकर व्यास, सुभद्रा कुमारी चौहान, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या अज्ञेय का? मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? तो राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान का। प्रश्न 35, क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक हैं देवेंद्रनाथ सत्यार्थी, शांतिप्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर? आपको बताना है क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है देवेंद्र सत्यार्थी। प्रश्न 36, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? संस्मरण, रिपोर्ताज, कहानी या आत्मकथा? यशपाल बड़ा ठोस आदमी है कौन सी विधा की रचना है? तो राइट आंसर है इसका संस्मरण। प्रश्न 37, बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार हैं पद्म सिंह शर्मा, श्रीराम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी? बोलती प्रतिमा रेखाचित्र श्रीराम शर्मा का है। प्रश्न 38, अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? रेखाचित्र, डायरी, कहानी या संस्मरण? अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचना है? तो राइट आंसर है रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र यह महादेवी द्वारा रचित रचना है। प्रश्न 39, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, देवकी नंदन खत्री, आचार्य शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र का? सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रश्न 40, राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? रेखाचित्र, यात्रा वृत्त, रिपोर्ताज या डायरी? तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर है यह यात्रा वृत्त की रचना है। प्रश्न 41, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर नगेंद्र। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 42। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भायो। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा गुण है। तो राइट आंसर है माधुर्य गुण। प्रश्न 43। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस समास, भूयस्वम, यह किसका कथन है? भरत, वामन, रुय्यक या दंडी का? यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है वामन का। प्रश्न 44। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से, इन सभी से। प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है लक्षणा से। प्रश्न 45। कबहुँ हो यही रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा, ते संत स्वभाव गहोगे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? करुण रस, भयानक रस, भक्ति रस या शांत रस है? इसमें कौन सा रस होगा? तो राइट आंसर है शांत रस। प्रश्न 46। बरवय छंद है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक या अर्ध विषम मात्रिक? बरवय छंद है, बरवय छंद अर्ध सममात्रिक है। प्रश्न 47। गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 22, 26 या 28? गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर है 26 मात्राएं। प्रश्न 48। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या अनुप्रास अलंकार? तो इसका राइट आंसर है अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 49। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह, श्लेष, विभावना या उपमा अलंकार? राइट आंसर है श्लेष अलंकार। प्रश्न 50। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत या अवहट? आपको बताना है प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है। तो राइट आंसर है वैदिक संस्कृत। प्रश्न 51। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है विकल्प सी।
प्रश्न 52। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? विलियम जोन्स, ग्रियर्सन, बीम्स या हार्नले ने? इसका राइट आंसर है हार्नले ने। प्रश्न 53। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पंचमाक्षर। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन वर्ग का पंचमाक्षर होता है। प्रश्न 54। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। रुलाई, अध्यापन, सामाजिकता या छोटा। तो राइट आंसर है छोटा। यह भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। प्रश्न संख्या 55। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या करण कारक। प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है करण कारक। प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? जवाब, गुलाब, हिसाब या शराब। आपको बताना है कि निम्न विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। राइट आंसर है शराब। शराब स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 57। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है? चिड़िया उड़ गई, चिड़िये उड़ गई, चिड़ियाएँ उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। बहुवचन की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राइट आंसर है चिड़िया उड़ गई। यह वाक्य शुद्ध है। प्रश्न 58। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। ततधन टीका, ततटीका, तट्टिका, ततस्तिका या तटीका। आपको बताना है ततधन टीका का सही संधि क्या होगा। तो राइट आंसर है तट्टिका। प्रश्न 59। निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखरः, चक्रपाणिः, चंद्रकांतिः, राजपुरुषः। इसमें कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर है राजपुरुषः। प्रश्न 60। चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है कर्मधारय समास। प्रश्न 61। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रण, अड़, च या अन। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चरण शब्द में अन प्रत्यय है। प्रश्न 62। निम्नलिखित में एक शब्द योग रूढ़ कोटि का है? रेलगाड़ी, रसोई घर, डाक खाना या जलज। कौन सा शब्द योग रूढ़ कोटि का है? इसका राइट आंसर है जलज। प्रश्न 63। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है? सौदागर फारसी शब्द, समन अंग्रेजी शब्द, अलमारी तुर्की शब्द, किताब अरबी शब्द।
आपको बताना है कि कौन सा एक युग्म अशुद्ध है। तो राइट आंसर है विकल्प सी, अलमारी तुर्की शब्द। यह विकल्प अशुद्ध है क्योंकि अलमारी पुर्तगाली शब्द है। प्रश्न 64, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। खादी, खादी, खादी और खादी में इसका सही युग्म कौन सा है? किनारा, गर्भ, कवच, कटीला, चाबुक, नया, खाना, उर्वरक। प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है कवच, कटीला। प्रश्न संख्या 65, शाखा मृग पर्यायवाची है मोर का, बंदर का, शेर का या बिल्ली का? शाखा मृग बंदर का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 66, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है ऊँट, ऊँटनी, प्राचीन, अर्वाचीन, सूर, भीरू, साँड़, साढ़नी। आपको बताना है विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। तो राइट आंसर है साँड़, साढ़नी। यह विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। साँड़ का विलोम गाय होता है। प्रश्न 67, अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है विरक्त, विराग, प्रतिकूल या त्याग। आपको बताना है अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा। अनुरक्त शब्द का विलोम है विरक्त। अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम होता है विराग। अनुकूल का विलोम क्या होगा? तो प्रतिकूल। ग्रहण का विलोम होता है त्याग। प्रश्न 68, एक वाक्य शुद्ध है आपकी राय से यह काम जरूरी है। वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगा कर कन्याकुमारी तक फैला है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो राइट आंसर है विकल्प बी, वहाँ मिष्टान की बड़ी दुकान है। यह वाक्य शुद्ध है। 69, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार या परिशिष्ट। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर है परिशिष्ट। यह वर्तनी की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है। सही शुद्ध शब्द होगा परिशिष्ट। प्रश्न 70, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ। सादर मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ। मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आपको बताना है इसमें कौन सा शुद्ध रूप होगा। तो राइट आंसर है मैं सादर नमस्कार करता हूँ। प्रश्न 71, जिसकी चिंता नहीं हो सकती वाक्यांश के लिए एक शब्द है अचिंत्य, अनिश्चिंत, विचिंत्य या चिंता रहित। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए एक शब्द है अचिंत्य। प्रश्न 72, अनुपम का अर्थ है उपमान, जिसकी उपमा दी जा सके, जिसकी उपमा न की जा सके, उपमा। अनुपम का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है जिसकी उपमा न की जा सके उसे हम कहते हैं अनुपम।
प्रश्न 73। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। जितेंद्रिय, अजेय, जलचर, जिज्ञासु। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो राइट आंसर है जिज्ञासु। प्रश्न 74। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालीन होती है। इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति है। एक ही लाठी से सबको हाँकना, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ओछे की प्रीत बालू की भीत, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। आपको बताना है प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर क्या होगा। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है। अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगा, तो राइट आंसर है ओछे की पीत बालू की भीत। प्रश्न 75। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंधियारा मिटना, अज्ञान समाप्त होना, विश्वास दिलाना, भेद का पता लगाना, हंसी उड़ाना। अंधियारा मिटना के लिए सही मुहावरा का अर्थ क्या होगा। इसका राइट आंसर है अज्ञान समाप्त होना। प्रश्न 76। न नव मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसका अर्थ है काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना या असंभव कार्य। प्रश्न संख्या 76 का राइट आंसर होगा असंभव कार्य। प्रश्न 77। दूत वाक्यम कृति के रचनाकार हैं। कालिदास, भास, भवभूति या भारवी। दूत वाक्यम कृति के रचनाकार हैं भास। प्रश्न 78। नैषधीय चरित किसकी रचना है। भास, कालिदास, श्रीहर्ष या भारवी का। नैषधीय चरित श्रीहर्ष की रचना है। प्रश्न 79। भवभूति का मूल नाम क्या था। श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या नीलकंठ। भवभूति का मूल नाम क्या था। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। प्रश्न 80। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। पित्राज्ञा का सही संधि क्या होगा। पितधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, पितृधन ज्ञा या पितृधन आज्ञा। पित्राज्ञा का सही संधि विच्छेद होगा पितृधन आज्ञा। प्रश्न 81। स्वत्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 81 का राइट आंसर है स्वस्ति धन अस्तु। प्रश्न 82। निम्नलिखित में से समासिक पद और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह है उपकृष्णम तत्पुरुष, महादेव कर्मधारय, पुष्पधन्वा बहुव्रीहि, सुकबकम द्वंद्व समास। समासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, तो प्रश्न संख्या 82 का राइट आंसर है उपकृष्णम तत्पुरुष समास। यह युग्म गलत है। प्रश्न 83। अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है आवाम, अहम, वयम, मया। अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है आवाम। प्रश्न 84। जगतः शब्द
रूप में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या सभी सही है। जगतः शब्द का कौन सा रूप होगा? इसका राइट आंसर है एक वचन। प्रश्न 85, आस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तिष्ठेयु, तिष्ठाव, तिष्ठत या तिष्ठेत। आस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर है तिष्ठेयु। प्रश्न 86, रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम करणम् इति सूत्रस्य गर्तार्थता कस्मिन् पदे विद्यते? रामेण, बाणेन, हत या बाली। इसका राइट आंसर है बाणेन। प्रश्न 87, सज्जनः पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता है। सज्जनः पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो राइट आंसर है सज्जन पाप से घृणा करता है। प्रश्न 88, अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए? 10वीं, 12वीं, 11वीं या 13वीं सदी में। प्रश्न संख्या 88 का राइट आंसर है 10वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 89, इनमें से किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है? प्रभाचंद्र, हेमचंद्र, विद्यानंद, हरिभद्र को। कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से हेमचंद्र को जाना जाता है। प्रश्न 90, कबीर की कविता पंक्ति बाजन दे बाजंतरी कली ककुही जनि छेड़ में बाजंतरी शब्द का अर्थ है? बांसुरी, पिपहारी, वीणा या तुरही। बाजंतरी शब्द का क्या अर्थ होगा? तो इसका राइट आंसर है वीणा। प्रश्न 91, निम्नलिखित में कौन सी कृति मलुकदास की नहीं है? ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान समुद्र या भक्ति विवेक। आपको बताना है कि कौन सी कृति मलुकदास की नहीं है। मलुकदास की कृति नहीं है ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र यह मलुकदास की कृति नहीं है। प्रश्न 92, नागमती वियोग खंड में नागमती की वीर व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सी पंक्तियां जायसी द्वारा रचित हैं। तो राइट आंसर है यहाँ विकल्प सी, डी और ई, तीनों पंक्तियां जायसी द्वारा रचित हैं। तो राइट आंसर होगा विकल्प सी। प्रश्न 93, प्रश्न संख्या 93, सूफी प्रेमाख्यान नहीं है? श्याम सगाई, इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा या हंस जवाहिर। आपको बताना है कि कौन सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। इसका राइट आंसर है श्याम सगाई। प्रश्न 94, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसने कहा है? गोरखनाथ, राहुल साकृत्यायन, तुलसीदास या सूरदास ने। यह पंक्ति तुलसीदास ने कहा है। प्रश्न 95, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 5 या 7? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो राइट आंसर है 12 माना है। प्रश्न 96, भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं: जोग सिखावत पाड़े, ज्ञान की महल, मधुकर मधु तरवारे, घोष बड़ो व्यापारी, निर्गुण नदिया मादरी। प्रश्न संख्या 96 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ए है, सी और डी। तो राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 97, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी, फाटक द्वय कर हाटक मांगत, भोरय निपट सुधारी। उक्त पद में प्रयुक्त फाटक शब्द का अर्थ है चिथड़ा, अनाज फटकने से निकला हुआ कदन, बड़ा दरवाजा, झोपड़ी में लगाई जाने वाली टट्टी। फाटक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर है अनाज फटकने से निकला हुआ कदन। प्रश्न 98, केशव दास की रचना इनमें से कौन सी है? माधवानल काम कंदला, दूषण विचार, मदनाष्टक, जहांगीर जस चंद्रिका। आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना केशव दास की है। इसका राइट आंसर है जहांगीर जस चंद्रिका। प्रश्न 99, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद, मतिराम, केशवदास या रसनिधि के संबंध में? यह कथन घनानंद के संबंध में है। प्रश्न 100, गुप्त जी की वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारों में से किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र या रामधारी सिंह दिनकर का? इसका राइट आंसर है विकल्प ए, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। प्रश्न 101, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त या बाल मुकुंद गुप्त का? चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन किसका है? यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न 102, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कमायनी के बारे में उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध या प्रेम शंकर का? यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न संख्या 103, छायावाद के बारे में सही कथन है। छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद जहाँ तक
आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। आपको बताना है छायावाद के बारे में कौन कौन सा कथन सही है। तो विकल्प सी और डी। तो राइट आंसर होगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 104। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? युगांत, लोकायतन, वीणा या पल्लव पर? इसका राइट आंसर है पल्लव पर। प्रश्न संख्या 105। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। इसका सही अनुक्रम है विकल्प सी निहार, रश्मि, सांध्य गीत या दीपशिखा। प्रश्न संख्या 106। छायावादी कवियों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कवि हैं? प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा? छायावादी कवियों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कवि कौन हैं? इसका राइट आंसर है निराला जी हैं। प्रश्न 107। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। इसका राइट आंसर है स्वर्णधूलि। स्वर्णधूलि यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। प्रश्न संख्या 108। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ए अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है। अभिकथन ए। सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद हुए। कारण आर। सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रा नंदन पंत ने युगांत रखा। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। दोनों और सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या है। दोनों और सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी दोनों। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 109। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है। कथन 2 साप भरा तन प्रजातंत्र। यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मिरथी की है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। कथन 1 और कथन दोनों असत्य है। कथन 1 सत्य है और लेकिन कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न 110। नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित
घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप, तिलक को देश निकलने की सजा, बंग भंग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है कि पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा सी, इसके बाद आता है बी, बी के बाद ए और ए के बाद डी। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी। प्रश्न 111, जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वो माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं ऐसे जो पापी जन हैं, सो महाडेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। यह गद्य खंड खड़ी बोली के किस आरंभिक गद्यकार का है? इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल नियाज, सदल मिश्र या लल्लू लाल का? यह कथन किसका है? यह कथन सदल मिश्र का है। प्रश्न संख्या 112, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लहि जग शिक्षित। यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन सन 1880 ईस्वी में हुआ। इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन मध्य भाग है। जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है। भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1800 ईस्वी में हुआ, यह सही है। जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती, यह भी सही है। भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है, यह भी सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा। प्रश्न 113, अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है। अंधेर नगरी का प्रकाशन सन 1881 ईस्वी में हुआ। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। इसमें 5वें अंक का स्थान शमशान है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं, यह सही है। इसके बाद है विकल्प सी, अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ। और डी, इसके 5वें अंक का स्थान शमशान है। यह 3 विकल्प सही है। तो राइट आंसर होगा विकल्प ए। प्रश्न 114, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेढ़ी सवाई, नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा,
सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से, गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? गोबर, धनिया, शोभा या सिलिया का? यह कथन धनिया का है। प्रश्न 115। निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भैरवी, लीजा, बेला, सरस्वती और बंती। प्रश्न संख्या 115 का राइट आंसर होगा विकल्प बी। प्रश्न 116। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। गठन कब किया गया? 1991, 51 ईस्वी, 1953, 1955, 1957 ईस्वी। इसका राइट आंसर है 1957 ईस्वी। प्रश्न 117। बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी है? आपको बताना है बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी है। तो राइट आंसर है भदौरी, बनाफरी और खटोला। यह बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं। प्रश्न 118। प किस तरह की ध्वनि है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कंठ्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य और तालव्य। प किस तरह की ध्वनि है? प ओष्ठ ध्वनि है। प्रश्न 119। निम्नलिखित में असत्य कथन असंगत युग्म है। कपड़ा सिला जा चुकेगा, पूर्णता बोधक क्रिया, काम न किया जा सका शक्ति बोधक क्रिया, पत्र फाड़ डाला जाएगा आवश्यकता बोधक क्रिया, वह विद्वान समझा जाने लगा आरंभ बोधक क्रिया। तो इसमें बताना है कौन सा असंगत युग्म है। असंगत युग्म है विकल्प सी, पत्र फाड़ डाला जाएगा आवश्यकता बोधक क्रिया है, यह असंगत है। प्रश्न 120। निम्नलिखित व्यंजन संधि वाला शब्द है। निश्चल, निष्कपट, दुःशासन या दिगंबर। व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है दिगंबर। प्रश्न 121। नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं?